औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? होप यू विल बी फाइन एंड सेव एट होम। उम्मीद है मुझे आप लोग अपने अपने घरों में ईमान की हालत में होंगे और सेहत याब होंगे। और ये यूट्यूब पे जितने भी आप लोगों को लेक्चर्स मिल रहे हैं आपके रेलिवेंट टू योर सब्जेक्ट्स, उम्मीद है आप लोगों को आप उनकी समझ आ रही है और इजीली आप जो हैं वो अपनी असेसमेंट शीट्स जो हैं वो सॉल्व कर रहे होंगे। और आज स्टूडेंट्स हमारा जो लेक्चर नंबर है वो 22 है। आज हम लोगों ने लेक्चर नंबर 22 करना है और टॉपिक हमारा वर्कबुक पेज नंबर 15, 16 प्लस 17, ठीक है। और उसमें जो ये पेजेस हैं जो वर्कबुक के, उसमें मैंने जो 15 पे जो है टॉपिक वो है कि टेल व्हाट आर द वर्ड्स एंड राइट डेफिनिशंस, ठीक है, ये वाला करेंगे। और जो पेज नंबर 16 है ना, उधर से हमने जो है वो क्वेश्चन आंसर्स से जो है वो स्टार्ट करना है और 17 तक क्वेश्चन आंसर्स को ही कंप्लीट करना है। और लेट्स स्टार्ट आवर वर्क। आज जो है हमने क्योंकि डिस्कस करना है कि टेल व्हाट आर द वर्ड्स, जो पहला इस टॉपिक का जो पहला कह लें कि आगे हमने उसको डिफ़ाइन करनी है जो चीज़ें, वो यानी मैंने बोर्ड पे वर्ड्स भी लिखे हुए हैं और मैंने बताया है कि व्हाट आर द वर्ड्स के वर्ड्स क्या हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो भी मैंने वर्ड बता दिया है, सपोज एथलीट है फर्स्ट वर्ड, तो ये मतलब खिलाड़ी, ठीक है, इसका मतलब खिलाड़ी, तो ये नाउन हुआ। तो नाउन की आगे फिर हमने डेफिनेशन जो है वो डिस्कस करनी है। तो होप सो यू हैव ऑलरेडी नोन अबाउट पार्ट्स ऑफ स्पीच। हमारा इस पे पार्ट्स ऑफ स्पीच पर बहुत डिटेल से जो है वो हमने डिस्कशन की हुई। आई थिंक ऑलरेडी 2 लेक्चर्स जो हैं इस पे हम लोगों ने किए थे। और आज भी जो है इस टॉपिक में, इस लेक्चर में जो टॉपिक हैं वो क्योंकि जो हमारे पास वर्कबुक पे जो भी वर्ड्स हैं उन्हीं के मुताबिक जो है हम लोग डिस्कस करेंगे। कौन कौन से पार्ट्स ऑफ स्पीच उसमें शामिल हैं, जैसे कि हमारे पास आपकी शीट होगी आप लोगों के पास, तो उस पर जो भी वर्ड्स हैं, फर्स्ट है एथलीट, सेकंड है कन्विंस, थर्ड है मॉडरेटली, फोर्थ वन है ग्लोरी और लास्ट वन है डिफीट। तो आइए अब हम देखते हैं पहले कि ये वर्ड्स क्या हैं, फिर हम इनकी जो है डेफिनेशंस डिस्कस करेंगे और उसको डिटेल से जो है वो समझेंगे। ओके स्टूडेंट्स, मैंने यहाँ पर बोर्ड पे राइट किए हैं टेल व्हाट आर द वर्ड्स एंड राइट डेफिनेशंस, ठीक है, उनकी डेफिनेशंस भी बतानी साथ में। तो फर्स्ट वर्ड जो हमारे पास है वो है एथलीट। एथलीट मैंने जैसा कि आपको बताया कि इसका मतलब है कन्विंस एथलीट का मतलब है खिलाड़ी, ठीक है, तो ये नाउन है, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है कन्विंस। कन्विंस का मतलब है कायल करना, यानी कि मतलब किसी बंदे को किसी चीज़ पर, किसी इंसान को किसी चीज़ पर कायल करना या अपनी बात मनवाना, ठीक है, कन्विंस करना। तो ये वर्ब में जो है वो इसको वर्ब कहते हैं, ठीक है, मतलब ये काम ही है ना, एक्शन वर्ड है कि किसी को कायल करना तो ये काम है, एक्शन है। तो जो है ग्रामर की जो लैंग्वेज है उसमें हम इसको वर्ब कहेंगे। नेक्स्ट वर्ड है मॉडरेटली। मॉडरेटली एडवर्ब है, ठीक है। एक तो आप लोगों को मैंने जब पार्ट्स ऑफ स्पीच का लेक्चर करवाया था तो उसमें भी हमने डिटेल से डिस्कस की थी ये सारी चीज़ें, और मैंने आपको बताया था कि एक इसकी पहचान भी ये है, कह सकते हैं कि जब हमने एडवर्ब को पहचानना हो, यानी कि कुछ किसी वर्ड को डिफ़ाइन करना है या रिकॉग्नाइज करना है कि वो क्या है, तो स्पेशली एडवर्ब का हमें इस तरह पता चल जाएगा कि वो उसका ly से एंडिंग हो रही होती है उस वर्ड की, ठीक है। एक तो ये, दूसरा ये एडवर्ब है। पहले मैं आपको बता रही हूँ कि ये वर्ड्स क्या हैं, लेटर जो है वो हम डिस्कस करेंगे उनकी डेफिनेशंस इन डिटेल। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट वर्ड है ग्लोरी। ग्लोरी जो है ये अब इसमें हम जो है वो ये दो यानी दोनों जो है में फॉल कर सकता है, नाउन में भी
नाउन में भी और वर्ब में भी, ठीक है। मतलब कि बाज़ औक़ात ये एज आ नाउन भी यूज़ हो रहा होता है और एज आ वर्ब भी इसको हम यूज़ करते हैं। तो हम इसको बताएंगे कि ये दोनों जो टॉपिक्स में आ रहा है ग्लोरी वर्ड। नेक्स्ट वर्ड डिफीट है। डिफीट भी आप कह सकते हैं कि ये भी जो है वो दोनों में फॉल करेगा, नाउन में भी और वर्ब में भी, ठीक है। यानी डिफीट मतलब ग्लोरी मतलब अजमत और डिफीट मतलब कहते हैं शिकस्त, ठीक है, हार। और ये क्या है, नाउन भी इसको कह सकते हैं और वर्ब भी इसको कह सकते हैं। तो ये थे स्टूडेंट्स हमारे पास वर्ड्स, 5 वर्ड्स थे जिनका जो पार्ट 1 था क्वेश्चन का वो था कि व्हाट आर द वर्ड्स। अभी सिर्फ हमने इसको डिस्कस किया है। क्वेश्चन का जो फर्स्ट पार्ट है टेल व्हाट आर द वर्ड्स, कि वर्ड्स क्या हैं। तो ये हमने जितने भी वर्ड्स हैं ये हमने बताया कि एथलीट जो है वो नाउन है, कन्वेंस जो है वो वर्ब है, मॉडरेटली जो है वो एडवर्ब है और ग्लोरी जो है वो नाउन भी इसको कह सकते हैं, वर्ब भी इसको कह सकते हैं। डिफीट जो है वो भी नाउन और वर्ब सेम दोनों में फॉल कर सकता है। अब नेक्स्ट जो है इसकी डेफिनेशन पे आ जाएं। डेफिनेशंस मतलब इसकी जो हम कहते हैं तारीफ, उसकी पेट डेफिनेशन जो है वो नाउन की। फर्स्ट हम नाउन की देखेंगे। नाउन क्या है, ठीक है। नाउन है आ नेमिंग वर्ड ऑफ आ पर्सन, प्लेस, थिंग और आइडिया और स्टेट। यानी किसी भी शख्स, चीज़, जगह या फिर ख्याल, ठीक है, कोई भी आइडिया जो हमारे माइंड में आए, जैसे कि कोई भी, जैसे कोई ऑनेस्टी है, लव है, हेट है, ठीक है। तो ये क्या कहलाते हैं, वो वाले वर्ड्स, नेमिंग वर्ड्स नाउन कहलाते हैं, ठीक है। इसको सिंपली हम जैसे कि हम कहें कि मतलब नाउन क्या है, नाम। इस कोई भी, किसी भी शख्स, चीज़ या जगह का नाम या फिर आइडिया जो है, ख्याल जो है, उसका नाम। नेक्स्ट देखते हैं वर्ब। अब वर्ब क्या है, वर्ब काम को कहते हैं, एक्शन को, एक्ट करना। यानी कि कोई भी अमल जो हम करते हैं, जैसे कि बोलना, ठीक है, सोना, हंसना, खाना, पीना, दौड़ना, मुस्कुराना, ठीक है। इनको जब हम ट्रांसलेट करते हैं उर्दू में भी ये वर्ब है। फेल है, फेल मतलब वर्ब क्या है, फेल या काम, ठीक है। तो एक्शन वर्ड कहलाया ये, यानी कि डूइंग वर्ड, जिसमें हम कोई काम कर रहे होते हैं, एक्शन कर रहे होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है मॉडरेटली। तो इसके बारे में हमने डिस्कस किया था, बताया था कि ये एडवर्ब है। अब एडवर्ब क्या है, जैसे कि इसके नाम से ही आप पहचान करने की कोशिश करें कि एड वर्ब, यानी कि ऐड करना किसमें, वर्ब में, यानी एडिशन किसमें, वर्ब में। वर्ब के मीनिंग में कुछ एडिशन करना, इजाफा करना या मॉडिफाई करना, उसको मज़ीद फर्दर जो है उसके बारे में डिफाइन करना। तो ये क्या करता है, इसका क्या काम है, ये मॉडिफाई करता है एन एडजेक्टिव, वर्ब, वर्ड एंड अनदर एडवर्ब, यानी ये किसी दूसरे एडवर्ब को मज़ीद जो है वो डिफाइन करेगा, मॉडिफाई करेगा, ठीक है। यानी कि किसी भी काम के बारे में ये मैंने आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच में जब लेक्चर हुआ था तब बताया था कि एडवर्ब और एडजेक्टिव दोनों को मैंने कंपैरिजन करके भी आपको समझाई थी ये चीज़ कि एडजेक्टिव जो होता है वो इसमें सिफ्त है, यानी इसम के मीनिंग में इजाफा या उसकी तारीफ़ या खामी, कोई भी खसूसियत जो है उसको कहते हैं एडजेक्टिव को। लेकिन जो एडवर्ब है वो वर्ब की तारीफ़ या अच्छाई या बुराई में के मीनिंग में एडिशन हो तो उसको एडवर्ब कहते हैं। नेक्स्ट वर्ड नाउन और वर्ब ही है। ये हम ऑलरेडी इसमें डिस्कस कर चुके हैं कि नाउन क्या है, वर्ब क्या है। तो ये ग्लोरी जो है, नाउन इस तरह आ सकती है कि आइडिया है ना, अजमत है,
और डिफीट भी आइडिया का नेम है, हमारे माइंड में आता है शिकस्त। तो वर्ब के जो है दायरे में भी ये फॉल कर सकते हैं, मतलब कि हम इसको एज अ वर्ब भी यूज़ कर सकते हैं कि ही ग्लोरीड, और नेक्स्ट डिफीट, ही डिफीट्स हिम और हिज और एनी नेशन, ठीक है। इस तरह हम इनको दोनों में यूज़ कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, ये हमारा फर्स्ट जो टॉपिक जिसमें हमने हमारे टॉपिक से इनको हमने डिस्कस किया कि टेल व्हाट आर द वर्ड्स एंड राइट डेफिनिशंस। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट जो है फर्स्टली वी डिस्कस द फर्स्ट क्वेश्चन, टेल व्हाट आर द वर्ड्स एंड राइट डेफिनिशंस, ठीक है, उसकी डेफिनिशंस लिखनी थी। अब जो सेकंड क्वेश्चन है वो है हमारा आंसर क्वेश्चंस का, और आंसर क्वेश्चंस को करने के लिए आप लोगों को स्टोरी का प्रीव्यू होना चाहिए, और हम पहले डिस्कस करेंगे अबाउट स्टोरी कि हमने इक्वल फुटिंग जो स्टोरी थी लेसन नंबर 5, उसके मैंने हाफ ऑफ करके आपको रीडिंग करवाई थी कंप्लीट, और एक्सप्लेनेशन दी थी, रीडिंग अच्छे से करवाई थी। तो आप लोगों को यकीनन पता होगा कि स्टोरी में कैसे और मतलब क्या क्या इवेंट्स हुए, कैसे कैसे जो है वो स्टोरी आगे चलती है, रिवॉल्व करती है, ठीक है, टू इट्स एंड। तो क्या था कि हमने फर्स्टली हमने देखा कि स्टोरी जो है वो विल्मा रडोल्फ के बारे में है। विल्मा रडोल्फ जो थी अमेरिकन सिटीज़न यानी अमेरिकन प्लेयर थी, एथलीट थी, और उसने 3 गोल्ड मेडल्स विन किए, ठीक है। और उसने मतलब वो बचपन से ही कह लें कि फर्स्टली वो प्री मैच्योर बेबी थी, मतलब कि अपनी जो उसकी पैदाइश का वक्त था उससे पहले ही वो पैदा हुई, जिसकी वजह से वो बहुत वीक थी और हर टाइम बीमार रहती थी। तो इसी तरह वो जैसे जैसे टाइम गुजरता गया वो उसको फिर बाद में कुछ वो मेन वजह थी, बाद में फिर जो पोलियो के अटैक की वजह से जो उसको डिजीज़ 3 थी, डबल नमूनिया और स्कारलेट फीवर, और ये पोलियो ने जब अटैक किया तो उसका जो है वो मुकम्मल तौर पर जो उसकी टांगों का इस्तेमाल है वो भी ख़त्म हो गया, उसने खो दिया अपनी टांगों का इस्तेमाल। और जैसे ही वो 2 साल तक अपने बेड पे रही, और जो है वो 4 साल की उम्र में उसने अपनी जो है टांगों का इस्तेमाल खो दिया था, ठीक है। तो फिर बाद में क्या होता है, जैसे ही उसको जो है ट्रीटमेंट उसका शुरू होता है, डॉक्टर्स की एडवाइस को फॉलो करते हैं, उसके घर वाले उसकी केयर करते हैं मुकम्मल तौर पर, और उसको जो है वो हर तरह से उसको इजी फील करवाते हैं। उसकी जो अपनी भी विल पावर शामिल होती है इसमें, ठीक है, यानी कि उसमें वो कि किस तरह अपनी विल पावर को ये मैंने आपको पहले भी बताई थी कि जो इंसान अगर अल्लाह ताला ने एक तरफ से जिस्मानी कमज़ोरी से नवाजा हो, या मतलब जिस्मानी कमज़ोरी हो, तो अल्लाह ताला दूसरी साइड पर उसको ज़्यादा नवाज देता है किसी और चीज़, ठीक है, उसमें और ज़्यादा काबिलियत जो है वो किसी और चीज़ में ज़्यादा वो काबिल होता है वो इंसान। तो इसी तरह हमारी विल्मा रडोल्फ इस स्टोरी की करैक्टर वो भी इसी तरह की थी। जैसे ही उसके अंदर जो विल पावर थी और फिर केयर जो उसके घर फैमिली ने की वो बहुत उसके लिए मायनी था, और उसने जो है वो किस तरह रिकवर किया आहिस्ता आहिस्ता, और ऑर्थोपेडिक शूज़ जो थे उसमें उसने चेंज कर लिया, जो कि स्पोर्ट करने के लिए टांगों को जो है वो पहले तो ब्रेसिस थे ना, उसकी टांगों में ब्रेसिस थे, उसने ब्रेसिस को एक्सचेंज कर लिया विद ऑर्थोपेडिक शूज़, और उसने आहिस्ता आहिस्ता जो है वो खेलना शुरू कर दिया अपने बास्केटबॉल कोर्ट में अपने बहन भाइयों के साथ। और बचपन से ही उसने एज एथलीट जो है अपनी ट्रेनिंग स्टार्ट कर ली थी, किस तरह कि वो डाइनिंग टेबल पर अपने बहन भाइयों के साथ जो भी कंपटीशन करती थी तो वो तेज़ भागती थी डाइनिंग टेबल पर फर्स्ट पहुंचने के लिए, यानी पहले नंबर पर आने के लिए। तो ये हम कह सकते हैं कि बचपन से ही उसको जो है वो रेस का या फर्स्ट आने का उसके अंदर कुछ जज्बा था, इक्वल फुटिंग में अपने आप को प्रूव करने का जो है वो जोश और जज्बा था। फिर क्या होता है उसमें स्टोरी में कि वो जैसे जैसे प्लेयर करती है, खेलती है, रेसेस में 100 मीटर 200 400 मीटर में अपना आप मनवाती है, और एक दफ़ा तो उसको एलिमिनेट भी किया जाता है, लेकिन बाद में वो 200 और आई थिंक 400 मीटर की जो रेस है उसमें जो है वो ब्रॉन्ज हासिल करती है, मेडल्स लेती है। और इससे हमें पता चलता है कि किस तरह उसने अपना आप मनवाया
और उसने शी डिडंट एक्सेप्ट हिज डिफीट, उसने अपनी शिकस्त नहीं मानी, लेकिन उसने अपने जो है अपनी विल पावर से जो है उसने अपना आप प्रूव किया और अपने जो है वो शी ब्रॉट ग्लोरी टू हर सेल्फ एंड हर कंट्री। इस तरह वो अपनी मुल्क के लिए और अपने लिए ग्लोरी लाने का सबब बनी। तो ये थी हमारी स्टोरी और उस यकीनन आपको प्रीव्यू हो गया होगा और जिस तरह हम जो क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे आपको पता चलता जाएगा। फर्स्ट क्वेश्चन है, मैंने इधर सिर्फ आंसर लिखे हैं। पहला है व्हाट कॉज्ड विल्मा टू लूज द यूज ऑफ हर लेग, कि क्या वजह बनी कि विल्मा ने जो है वो यूज़ ऑफ लेग खो दिया, मतलब अपनी टांग का इस्तेमाल जो है वो खो दिया। तो इसका आंसर है कि पोलियो वजह बनना था जो है वो विल्मा की, टू लूज द यूज़ ऑफ हर लेग, अपनी टांग के इस्तेमाल का जो उसने इस्तेमाल खोया अपनी टांग का, वो पोलियो की वजह से था। ठीक है, ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है वाई वॉज विल्माज रिकॉर्ड नो ऑर्डिनरी रिकॉर्ड। अच्छा जी, उसका रिकॉर्ड ऑर्डिनरी रिकॉर्ड क्यों नहीं था विल्मा का? अब जाहिर सी बात है वो कोई आम शख्स नहीं थी, आम बंदी नहीं थी। उसकी बीमारी की वजह से या उसका बचपन से ही वीक होना और प्रीमेच्योर बेबी होना, इसके बावजूद उसने जो है अपनी विल पावर से और अपना जो है इक्वल फुटिंग में अपने आप को साबित कदम रखा। किस तरह? क्योंकि विल्मा हैड सफर्ड फ्रॉम पोलियो एंड फॉर अ टाइम शी कुडंट इवन यूज़ हर लेग्स। एक ऐसा टाइम था, एक ऐसा वक्त था कि शी कुडंट इवन यूज़ हर लेग्स, अपनी टांगों का इस्तेमाल ना कर सकी थी। बट बाय डिंट ऑफ हार्ड वर्क, लेकिन किसकी वजह से, किसके बलबूते पर? हार्ड वर्क एंड विल पावर, उसकी जो विल पावर थी, अपनी कोशिश जो मर्जी थी उसकी जो शामिल, उसकी वजह से शी ओवरकम दिस, और इसने उस सिचुएशन को जो है वो ओवरकम किया एंड वॉन 3 गोल्ड मेडल्स, और उसने जो है वो 3 गोल्ड मेडल्स जीते। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन है हाउ डिड हर फैमिली हेल्प विल्मा टू वॉक अगेन। किस तरह उसकी फैमिली ने जो है उसकी हेल्प की थी टू वॉक अगेन। तो ये हम अच्छी तरह पढ़ चुके हैं स्टोरी में, मैंने प्रीव्यू में दोबारा आपको ये चीज़ जो है वो बताई कि उन्होंने अच्छी तरह देखभाल की। दे टुक केयर ऑफ हर, उन्होंने उसका बहुत ख्याल रखा। दे मसाज्ड हर लेग्स, उन्होंने जो है वो मसाज किया उसकी टांगों को। 4 टाइम्स आ डे, दिन में 4 मरतबा, एज पर डॉक्टर्स एडवाइस, डॉक्टर की नसीहत के मुताबिक। ठीक है, ओके। नेक्स्ट जो है हमारे पास, अब हमने 3 क्वेश्चन जो हैं वो ऑलरेडी डिस्कस कर लिए हैं। क्वेश्चन नंबर 4 और 5 रहता है। 4 है फुटिंग मीन्स द पोजीशन और इम्पोर्टेंस ऑफ समबडी इन रिलेशन टू अदर। व्हाट डू यू थिंक द टाइटल ऑफ द पैसेज सुजेस्ट। कि इक्वल फुटिंग, जैसे कि मैंने आपको जब ये स्टोरी स्टार्ट करवाई थी तो टाइटल के बारे में भी मैंने जो है वो थोड़ी डिस्क्रिप्शन दी थी कि इक्वल फुटिंग यानी कि इक्वल राइट्स होना। ठीक है, यानी सबके जो लोग अब नॉर्मल हैं उनको भी इक्वल राइट्स मिलना, जैसे कि नॉर्मल पीपल को मिलते हैं, नॉर्मल आम जो लोग होते हैं उनको मिलते हैं जो भी हकूक़ राइट्स, उसी तरह जो नॉर्मल लोग हैं जो हैंडीकैप कह लें, जो कि माजूर होते हैं, किसी न किसी जिस्मानी कमज़ोरी या बीमारी का शिकार होते हैं, उनको सेम समझना चाहिए। देयर शुड बी इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ फॉर देम। ठीक है, उनके लिए भी सेम अपॉर्चुनिटीज़ होनी चाहिए कामयाबी की। तो इसका देखें आंसर क्या होगा। द टाइटल ऑफ द पैसेज सुजेस्ट that handicapped people should be given an equal opportunity to strive and succeed in life। उनको भी बराबर के मौके फ्राहम करने चाहिए, होने चाहिए उनके पास भी, to strive and succeed यानी कि ज़िंदगी गुजारने के लिए और कामयाब होने के लिए। and they should be treated as normal people, उनके साथ भी वैसा ही सलूक किया जाए जैसा कि आम लोगों के साथ, नॉर्मल लोगों के साथ होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है can you list those ways which you can use to bring glory to your country। आप जो है क्या आप
उन वेज को, तरीक़ों को लिस्ट में ला सकते हैं जिनसे यू कैन यूज़ टू ब्रिंग, आप उनको इस्तेमाल करके टू ब्रिंग ला सकते हैं ग्लोरी टू योर कंट्री, अपने मुल्क के लिए, अपने जो वतन है उसको शान व शौकत या अज़मत कैसे लेके आ सकते हैं। तो आई थिंक इसका जो है वो आंसर इसी तरह यही है कि सबसे पहले तो सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है, ज़िम्मेदारी का एहसास जो है, जब तक इंसान खुद नहीं ज़िम्मेदार होता किसी भी काम का, वो कामयाब नहीं हो सकता। दूसरा बंदा उससे वो काम, कोई भी काम नहीं करवा सकता जब तक उसके उस शख्स के, उस बंदे के अपने अंदर जो है वो सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी ना हो, ठीक है। सेकंड थिंग जो वेरी इंपॉर्टेंट वो है हार्ड वर्क, ठीक है। पहले तो सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए, फिर है हार्ड वर्क यानी सख्त मेहनत, ठीक है, जद्दोजहद, कोशिश करनी चाहिए कोई भी मुकाम हासिल करने के लिए, अपना आप मनवाने के लिए, ठीक है। और तीसरी सबसे ज़रूरी चीज़ जो है वो है आवर विल पावर, वही बात कि अपनी जो मर्ज़ी है, अपनी ताकत जो है, सोच जो है वो होनी चाहिए, जो कि हम इस्तेमाल कर सकते हैं टू ब्रिंग ग्लोरी टू आवर कंट्री, अपने मुल्क के लिए ग्लोरी लाने के लिए, अज़मत लाने के लिए ये चीज़ें जो हैं वो हम यूज़ कर सकते हैं। ये जो है खुसूसियात, क्वालिटीज़ होनी चाहिए हर शख्स में टू ब्रिंग ग्लोरी टू योर कंट्री। ओके स्टूडेंट्स, ये था आज का हमारा लेक्चर नंबर 22, जिसमें हमने टेल व्हाट आर द वर्ड्स के बारे में डिस्कस किया, और वो क्या है, नाउन है, वर्ब है, एडवर्ब है, वो हमने डिस्कस किया, ठीक है, और उनकी डेफिनेशंस को अच्छे से लर्न किया। नेक्स्ट आंसर क्वेश्चन थे, उनको हमने अच्छे से सॉल्व कर लिया। उम्मीद है आप लोगों को समझ आई होगी और आप आसानी से जो है वो अपनी असेसमेंट शीट जो है वो कवर कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे। ओके स्टूडेंट्स, फ़ी अमान अल्लाह, जज़ाकल्लाह।